महारानी की जय हो। कहो। महारानी कुंती पधार रही हैं। कुंती मुझसे मिलने आ रही है कुंती। ये न समझना कि तुम मुझसे मिलने आई हो तो मैं प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी पिछली कठोरताओं पर तुम्हें क्षमा कर दूंगी। जाओ, मैं तुमसे बोलती ही नहीं। तुम अपने को समझती क्या हो? क्या बड़ी हो गई हो मुझसे? दीदी सामने पड़ गई तो दीदी दीदी करने लगी। वैसे तो कभी ध्यान ही नहीं आया ना दीदी का। तुम्हारा भी क्या न्याय है? अपराध करे ये राजभवन, अपराध करे तुम्हारे जयश्री, अपराध करे तुम्हारा पुत्र दुर्योधन, और दंड भुगते ये गांधारी। क्षमा कर दीजिए दीदी, क्षमा कर दीजिए। जाओ, नहीं क्षमा करती तुम्हें। बड़ों की क्षमा पे तो छोटों का अधिकार होता है ना दीदी। तो द्रौपदी से कहो कुंती कि वो दुर्योधन और दुशासन को क्षमा कर दे। वो बड़ी है ना। सबसे बड़ी तो आप हैं दीदी। क्या आपने उन दोनों को क्षमा कर दिया? नहीं, किंतु उन दोनों को कदाचित मैं क्षमा भी कर दूं, परंतु सूत पुत्र कर्ण और भ्राता शकुनी को मैं कभी क्षमा नहीं करूंगी। ये दोनों दिन रात दुर्योधन को भड़काते रहते हैं। कर्ण तो पुत्र दुर्योधन का ऋणी है दीदी। वो तो केवल उसके आभार का ऋण चुकाने में लगा हुआ है। तुम उसकी इतनी अनुशंसा क्यों कर रही हो कुंती? सत्य को अनुशंसा ना कहिए दीदी। उसके लिए तो उसका जीवन प्रिय दुर्योधन के ऋणों का ब्याज है, केवल ब्याज है दीदी। छोड़ो उसे और उसके ऋणों को। हम दोनों माताएं स्वयं भंवर में फंसी हुई हैं। ना ही हम किसी को विजय का आशीर्वाद दे सकती हैं और ना ही पराजय का अभिशाप। आओ कुंती, हम दोनों चुपचाप बैठकर शोक मनाएं आदरणीय भरतवंश के इस पतन का। किंतु तुम मुझे एक वचन दो कि मेरे पुत्रों को कभी शाप न दोगी। माता की झोली में शाप होता कहाँ है दीदी? माताएं केवल आशा कर सकती हैं और आशीर्वाद दे सकती हैं। किंतु आज जी बहुत घबरा रहा था दीदी। वहां विदुर की पत्नी के पास भक्ति बहुत है दीदी, ढारस तनिक भर भी नहीं। तो आपके पास चली आई कि केवल आप ही मेरे आंसुओं की भाषा समझ सकती हैं दीदी, आप ही। इस पट्टी के नीचे मेरी आंखों में भी वही आंसू हैं कुंती। मेरी और तुम्हारी आंखें निस्संदेह अलग हैं, किंतु लगता है हमारी इन आंखों में आंसुओं का एक ही परिवार रहता है। दीदी, रणभूमि की ओर कूच करने से पहले दुर्योधन मेरे पास विजय का आशीर्वाद लेने आया था। तुमने दिया तो नहीं कुंती? इसीलिए तो आपसे क्षमा मांगने आई हूं दीदी कि प्रिय दुर्योधन ने मुझसे पहली बार जीवन में कुछ मांगा। तुमने उसे ये आशीर्वाद दे दिया होता कुंती तो अनर्थ हो गया होता, अनर्थ हो गया होता। परंतु दीदी, मैंने उसे लंबी आयु का आशीर्वाद दिया है। तो आज मेरी ममता तुम्हारी ऋणी हो गई कुंती।
आज मेरी ममता तुम्हारी ऋणी हो गई। आर्यपुत्र, ये कुंती क्यों आई थी तुम्हारे पास आज? क्षमा मांगने। क्षमा? क्षमा काहे की? अपने इस अपराध की क्षमा चाहने आई थी कि जब दुर्योधन उसके पास विजय का आशीर्वाद मांगने गया तो वो उसे ही आशीर्वाद न दे पाई। आर्यपुत्र, विधाता हमारी ममता की इतनी कड़ी परीक्षा क्यों ले रहा है? विधाता मुझे अपने मन की बातें नहीं बताता गांधारी। आर्यपुत्र, यदि आप आज्ञा दें तो मैं वासुदेव के पास जाकर उनसे विनती करूं, कहूं कि हे कुंती की गोद की रक्षा करने वाले, मेरी गोद की भी रक्षा कर। हे यशोदा नंदन, हे नंदलाल, मैं तुमसे शांति की भीख मांगने आई हूं। भरतवंश को लहू के समुद्र में डूबने से बचा लो। नहीं, क्षत्राणियों के हाथ भिक्षा देने के लिए बढ़ते हैं, लेने के लिए नहीं। और ये भी ना भूलो प्रिय कि वो तो शांति दूत बनकर हमारे पास आए थे, किंतु हम ही ने उनका सत्कार नहीं किया। अपने भाग्य में यह महायुद्ध स्वयं हमने ही लिखा है। इसलिए जीवन में पहली बार मैं अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए उसे सादर प्रणाम करता हूं। दोष भाग्य पर क्यों मढ़े, दोष कर्म का जान। छल करता क्यों आपसे, अपने को पहचान।